हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में आपके पास एक यूनिट आती है लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। तो आज हम उन्हीं लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। The term learning strategy stands for the type of strategy employed by the learner in carrying out his learning task in a way most helpful for him to attain the desired learning objectives। एक लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक इस तरह की स्ट्रैटेजी है जो कि लर्नर के लिए बनाई जाती है कैरिंग आउट हिज लर्निंग टास्क, जिससे वो अपना लर्निंग टास्क कंप्लीट करता है एक ऐसे तरीके में ताकि वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे और साथ ही उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी उसके डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। अ लर्निंग स्ट्रैटेजी इज सो प्लान्ड एंड डिज़ाइंड एज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्प टू द लर्नर। एक लर्निंग स्ट्रैटेजी को इस तरह से प्लान और डिज़ाइन किया जाता है ताकि उससे जो लर्नर है वो एंगेज रहे लर्निंग टास्क के अंदर और लर्निंग उसकी मैक्सिमम हो सके फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सेट लर्निंग गोल्स, और जो उसने अपने लर्निंग गोल्स सेट किए हैं वो रियलाइज़ हो जाएं, अचीव हो जाएं। द स्ट्रैटेजी यूज्ड मस्ट हेल्प अ लर्नर। अब जो स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की है लर्निंग के लिए वो लर्नर की किस तरीके से हेल्प करेगी इन रिमेनिंग मोटिवेटेड इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान मोटिवेटेड रहे और उसमें इंटरेस्ट ले। टू acquire necessary knowledge, skill, attitude for bringing necessary changes in his behavior, और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए जो भी नेसेसरी चेंजेस उसके बिहेवियर में ज़रूरी हैं उसके लिए उसको नेसेसरी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड वो अक्वायर हो जाए। टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद हिज ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स वो खुद करे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। अब हम आगे रीड करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। It is a learning strategy in which students are provided opportunities to learn by themselves in a group in a cooperative way। ये एक इस तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो खुद से सीखें। खुद से कैसे सीखें? एक ग्रुप में काम करना सीखें, एक कोऑपरेटिव वे में काम करना सीखें। दे शेयर ईच अदर and every information among themselves and help each other for having required knowledge, understanding and application of content material। वो क्या करते हैं? आपस में हर तरह की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि उनको रिक्वायर्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग जो भी है कंटेंट की वो मिल सके और उसी नॉलेज को वो अप्लाई भी कर सकें। इट मे बी अंडरस्टूड एज अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स। बच्चे तो छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं टू हेल्प वन अनदर लर्न इन अ कोऑपरेटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब इसमें ध्यान रखना कि जो इस तरह की स्ट्रैटेजी में लर्निंग एनवायरनमेंट होगा वो एक तो कोऑपरेटिव होगा, साथ ही साथ नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, यानी कि बच्चों में आपस में कंपटीशन नहीं होगा कि हमने एक दूसरे से आगे निकलना है, बल्कि एक कोऑपरेटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट इज assumptions और फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज लर्नर सेंटर्ड। सारा जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो लर्नर सेंटर्ड है क्योंकि लर्नर जो है खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। इट encourages स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट देयर ओन वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट मटेरियल। इसमें स्टूडेंट्स खुद से इंकरेज होते हैं ताकि वो कंटेंट मटेरियल को सीखने के अलग अलग वेज को खुद ही फॉर्मुलेट करें। इट रीडिफाइंस द रोल ऑफ टीचर फ्रॉम अ लेक्चरर टू अ फैसिलिटेटर। इसमें जो टीचर का रोल है, टीचर को क्या करना है? सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, सिर्फ उनको लेक्चर नहीं देना। तो यहाँ से जो टीचर का रोल है वो चेंज हो जाता है लेक्चरर से फैसिलिटेटर की तरफ। प्रमोट्स इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है। इंटरैक्टिव मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं दोनों ही आपस में इंटरैक्ट होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। इट बिलीव्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस बेटर इन ग्रुप एनवायरनमेंट। ये स्ट्रैटेजी ये बिलीव करती है कि जो लर्निंग है वो ग्रुप एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से होती है। इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर इन अ नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। सेम वही चीज़ कि इसमें बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहकर ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ऐसी इसकी अजम्पशन है इस स्ट्रैटेजी की। इट बिलीव्स इन ग्रुप एफर्ट्स। It believes that students' achievements may be evaluated
बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रुप अचीवमेंट्स, इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट की अचीवमेंट को हम इवैल्यूएट नहीं करते, इसमें हम ग्रुप अचीवमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। इट एडवोकेट्स दैट ग्रुप गोल्स एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी शुड बी यूज टुगेदर, जो गोल है वो पूरे ग्रुप का एक होना चाहिए, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो पर्टिकुलर चाइल्ड की होनी चाहिए। सिंगल चाइल्ड मीन्स इंडिविजुअल स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एफर्ट सभी को करने हैं लेकिन गोल सबका सेम होगा। इट बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क कोऑपरेटिवली, क्लास में स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देनी चाहिए कि वो कोऑपरेटिव वे में रहकर काम करें। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया लर्निंग स्ट्रैटेजी का मीनिंग, और हमने एक लर्निंग स्ट्रैटेजी यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके ऊपर हमने बात की, इसका मीनिंग जाना और इसके एजम्पशंस। अगर आप भी बीएड स्टूडेंट हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।